वो खोलेंगे। But today the Lord says, I have a plan for you. परंतु आज आपका प्रभु आपके जीवन के लिए यूं कहता है कि मेरे पास तेरे जीवन के लिए एक योजना है। How many believe that God has a plan for you? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके प्रभु के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है? Friday night while I was praying after the service, the Holy Spirit spoke to me and says, for I have the plans for you. शुक्रवार की रात को जब मैं बातचीत कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अपने लोगों को कह दे कि उनके जीवन के लिए मेरे पास एक योजना मौजूद है। Praise the Lord. हालेलुया। Do you believe that God has a plan for you? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है? Now listen, the day when you gave your life to Jesus, याद रखिए, जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया and when you ask the forgiveness of your sin, और आपने ये कहा कि प्रभु मेरे पापों को आप क्षमा कर and when दीजिए, He released His blood and bought for His kingdom, क्योंकि जब उसने अपने लहू को देकर आपको उनके राज्य के लिए खरीद लिया, He takes responsibility of your life to bless you and bless your future. तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली कि वो आपको आशीष दे और आपके भविष्य को वो बना दे, He is a God who bless our future. क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे भविष्य को बना देते हैं और उसे आशीष दे देते हैं। And every moment and every second He designed greater plans in our life हालेलुया। so that our future will be blessed supernaturally. और हर एक पलों और क्षणों में वो बड़े चीजों को हमारे जीवन में इसलिए योजना बनाते हैं कि हम आशीषित हो जाएं। Say everybody, God has a plan for me. आप कहिए कि मेरे परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए एक योजना मौजूद And I have a है very blessed future. और मेरा भविष्य बहुत ही आशीषित है। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? When God releases His plans, He will open your eyes to see it. क्योंकि Hallelujah. जब परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन के लिए देते हैं तो वो आपकी आंखों को भी खोल देते हैं। Praise God. Praise the Lord। Say, Lord, open my eyes. आप कहिए कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए। Come on, let's turn to Jeremiah chapter 29 and verse 11. मेरे साथ निकालेगा यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 11 वचन की ओर चलते हैं। Hallelujah. For I know the plans I have for you. हालेलुया। क्योंकि मुझे तुम्हारे जीवन के विषय में योजनाएं मालूम है। Amen. आमीन। And then it says, declares the Lord. यहोवा यूं घोषणा करता है। The anointing which you have received declares in your life that God has a plan for you. क्योंकि जो अभिषेक आपके पास है वही अभिषेक इस बात की घोषणा करके आपको कहती है कि परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक योजना मौजूद है। The Bible says the anointing teaches us. Hallelujah. क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि अभिषेक ही हमें सिखाती है। Through the holy word of God, God releases His power so that you can win victories over your enemies in Jesus' name. क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सामर्थ इसलिए देते हैं कि आप अपने जयवंत को देख लें। That means in the anointing of the Holy Ghost. जिसका ये अर्थ है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के अंतर्गत, Now listen very carefully. आप बड़े ध्यान से सुनिए, As you are hearing the word of God, जैसे आप परमेश्वर के वचनों को इसी वक्त जो सुन रहे हैं, you are covered in the power of God. तो आप परमेश्वर के सामर्थ से पहले ढांके गए हैं। Amen. आमीन। And you are hearing the word. तो आप वचनों को सुन रहे हैं। Hallelujah. आमीन। In that power, उसी सामर्थ में He fixed your eyes and ears to the word. तो Hallelujah. वो क्या करते हैं? वो आपकी आंखों को और आपके कानों को वचन के ऊपर जोड़ देते हैं, लगा देते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। So that you will directly see and hear. See and ताकि hear. आप देखते रहें और उसको सुनते रहें। Hallelujah. देखते रहें, सुनते रहें। Who is controlling here? तो यहाँ पर देखिए कि हर एक चीजों को अपने नियंत्रण में कौन लेकर रखा The है? anointing of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है उसने हर कुछ को अपने नियंत्रण में रखा है। Praise God. Glory to That's Jesus। why you're writing, that's why you're hearing, that's why इसी you're से आप listening. लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सचमुच उसमें मनन कर रहे हैं। Every word which is going into your hearts, हर एक वचन जो आपके हृदय में उतर रहा है, it's not going an empty word, it is going with power. वो कोई खाली वचन नहीं है, वो सामर्थ के साथ आपके अंदर उतर रहा है। Because the Bible says in His word there is power. क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि उनके वचनों में सामर्थ है। I believe according to this word,
God has a plan for you. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के आधारित पर कि परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक योजना है। And the Bible says, for I know the plans I have for you. और यहाँ पे इस वचन के द्वारा आपका परमेश्वर आपसे ये साफ साफ कहता है कि मुझे तुम्हारे जीवनों के बारे में सारी योजनाएं मालूम है। Hallelujah. आमीन। Say, Lord, thank you for your plans. तो आप कहिए, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन के लिए जो योजनाएं बनाई हैं। Amen. आमीन। Thank you for revealing in my life. और धन्यवाद इस बात के लिए करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में उसे प्रकट किया है।